शांति। आप सभी दिव्य और श्रेष्ठ आत्माओं का अव्यक्त मुरली प्रोजेक्ट के इस सत्र में बहुत बहुत स्वागत है। ओम शांति। आज हम सब स्वयं को बाप दादा के संग के रंग में रंगने के लिए एक अद्भुत यात्रा पर निकल रहे हैं। आज की अव्यक्त वाणी में बाप दादा होली का आध्यात्मिक अर्थ बता रहे हैं। साथ ही साथ निश्चय के 3 स्तंभों का ज्ञान दे रहे हैं। एक बाप की याद के रंग में रंग जाने की बात करते हैं। तो आइए इस भव्य एवं दिव्य रूहानी सत्र में आगे बढ़ते हैं। ओम शांति। आज परम पिता परमात्मा शिव बाबा की अव्यक्त मुरली है। 27 फरवरी 1972 की होली का अवसर है और उसमें बाबा आए हुए हैं। तो आज की मुरली में बाबा हम बच्चों को होली हंस बनने की कला सिखाते हैं। बाबा कहते हैं होली हंस बनने का यादगार ही होली। शिव बाबा संग है, हो शिव बाबा संग है। मुझे फिक्र नहीं है कोई और ना कोई मुझको गम है। जो मौलाए कुल मेरे शिव बाबा मेरे संग है। अब नूरे लाही मेरे शिव बाबा मेरे संग है। शिव बाबा संग है, बाबा संग है। शिव बाबा संग है। बाबा हम बच्चों को समझाते हुए कहते हैं कि दुनिया के लोग उत्सव त्योहार आदि का वेट करते हैं, इंतजार करते हैं कि कोई उत्सव आ जाए, कोई त्योहार आ जाए। क्यों वेट करते हैं? बोलो। क्योंकि उनका जो रोजमर्रा जीवन है बहुत ही व्यस्त है, बहुत ही परेशानी से युक्त है। तो सोचते हैं कि कोई उत्सव आ जाए, त्योहार आ जाए तो थोड़ा सा हंस लेंगे, खेल लेंगे, उत्साह आ जाएगा, खुशियां आ जाएंगी जीवन। ये दुनिया की हालत है। बाबा कहते हैं कि दुनिया के लोग उत्सव का इंतजार करते हैं और आप संगम युगी ब्राह्मणों के लिए हर दिन हर क्षण उत्सव है। हमारा अमृत बेला बाबा की गीत से शुरुआत होता है, परमात्मा दर्शन से शुरुआत होता है, क्लास होता, सेवाएं होती और अंत भी बाबा की याद से होता है। तो बाबा कहते आपका तो जीवन ही उत्सव है। आपको इंतजार नहीं करना पड़ता क्योंकि आप सब सदा बाप के संग में रहने वाले। क्यों इंतजार नहीं करना पड़ता? क्योंकि आप सब सदा बाप के संग रहने वाले। याद से किसके साथ रहते हैं? बाबा के साथ। तो बाप के साथ रहने वाले सदैव उनके रूहानी में रंगे हुए होली हंस हो। तो आप सभी सदा बाप के स्नेह, सहयोग और सर्व शक्तियों के रंग में रंगी हुई आत्माएं। दुनिया के लोग अबीर गुलाल लगाते हैं और आप सबने क्या लगाया? बाप के स्नेह, बाप के सहयोग और बाप के द्वारा जो प्रदान की गई शक्तियां हैं
के रंग में आप रंगे हुए हो। उस रंग की खुमारी आपके चलन और चेहरे से दिखाई देती है। बाबा कहते हैं सदा बाप के साथ मिलन मनाना ही होली है। होली बनकर, कैसे मिलन मनाना? होली बनकर होलीएस्ट बाप से मिलन मनाते ही रहते हो। और इसी की निशानी वो लोग भी करते हैं। पहले जो फटे पुराने कपड़े, जो कुछ पुरानी वस्तुएं होती हैं, वह होली में जलाते हैं। होली में जलाना अर्थात होली बनना, पवित्र बनना, ये बाप से मिलने की शर्त है। तो वो लोग भी पहले होली जलाते हैं और फिर होली अर्थात मिलन मनाते हैं। बाबा दोनों का कंपैरिजन करते हैं बहुत अच्छे तरीके से। बाबा कहते हैं कि होली में उमंग उत्साह से संसार के लोग देह अभिमान छोड़ देते हैं। उसमें आप देखते हैं होली में भाई भाइयों को लगाते हैं, रिश्ता है तो भाई बहन को भी लगाते हैं, बहनें भी भाइयों को लगाती। इसका मतलब देह का भान छूटा हुआ है। कोई बुरा भी मानता है तो कहते हैं बुरा नहीं मानना, होली है। माना मिलन का ऐसा क्षण जिसमें कि देह का भान भी आड़े नहीं आता और सामाजिक भेदभाव भी उस दिन के लिए दुनिया के लोग भूल जाते हैं। कौन किस जाति से है, कौन ऊंच है, कौन ऊंच है, कौन नीच है, इससे लेना देना नहीं होता। सब लोग एक दूसरे को अबीर गुलाल लगा के मिलन मनाते हैं, तो भेदभाव भी खत्म और शत्रुता मित्रता भी भूल जाते हैं। ये है संसार की होली, जिसमें देह का भान मिट जाता है केवल उस दिन के लिए। सामाजिक असमानता मिट जाती है केवल उस दिन के लिए और बैर भाव खत्म हो जाता है। बाबा कहते हैं और आप सभी सारी असमानताएं मिटाकर, आप सभी माने जितने भी बाबा के संगम युगी ब्राह्मण बच्चे हैं, सारी असमानताएं मिटाकर संपूर्ण संगम युग आत्मिक भाव में समान बनकर एक दूसरे से स्नेह मिलन मनाते हो। तो ये होली आपका यादगार हुआ ना? ऐसे बाबा, क्योंकि बाबा के घर में ना तो देह भान, सब आत्मा भाई भाई, ना संसार की तरह कोई सामाजिक असमानता, जाति पाति, सब बाबा के बच्चे ऐसे। और ना कोई सीनियर जूनियर, कर्तव्यवश कोई बड़ा है कोई छोटा है अलग बात है, नहीं तो सब बाप के बच्चे एक समान। तो बाबा कहते हैं ये जीवन आप सबने संपूर्ण संगम युग जिया है और उसी के यादगार के रूप में फिर द्वापर युग से लोग होली मनाते। होली समानता का जो है, समानता का स्वरूप है। बाबा कहते हैं इसलिए मंदिरों को देखो, मूर्तियों को देखो, पूजा की विधियों को देखो, ये सब तुम्हारे ही यादगार मनाए जा रहे हैं। जो कुछ क्रियाकलाप आप सभी ने अभी इस संगम युग पर किया है अथवा करते हो, उसी का यादगार संसार के लोग द्वापर युग से आज तक मनाते आ रहे हैं।
तो आप सब कितने भाग्यशाली। बाबा कहते हैं कि आप सब कितने भाग्यशाली हैं कि संपूर्ण सृष्टि में केवल आप सभी ही प्रैक्टिकल में अपना यादगार भी देख रहे हो और पुरुषार्थ भी कर रहे हो। प्रैक्टिकल में यद्यपि सारी आत्माएं कल्प के चक्र में आती हैं, लेकिन ये हम ब्राह्मण आत्माएं ही जानते हैं कि प्रैक्टिकल में जो आज कुछ हो रहा है वो हमारा ही यादगार है। दुनिया की आत्माएं ऐसा नहीं मानती स्वयं के लिए, और हम प्रैक्टिकल में पुनः वही यादगार कायम करने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। ये केवल आप ही जानते हो। बाबा कहते हैं अक्सर आप सब कहते हो कि बाबा में मेरा पूरा निश्चय है, पूर्ण विश्वास है, फिर भी अशांत रहते हो, दुखी रहते हो, उदास रहते हो। क्यों रहते हो? केवल बाप में ही निश्चय होना पर्याप्त नहीं है। क्यों दुखी अशांत रहते हो? क्योंकि निश्चय केवल बाप में। बाबा कहते हैं केवल बाप में ही निश्चय होना पर्याप्त नहीं है, अपितु 3 चीजों में निश्चय हो। बाप में भी निश्चय हो, अपने आप में भी निश्चय हो, और ड्रामा में भी निश्चय। इन 3 चीजों में निश्चय होना जरूरी है। बाप में यह निश्चय हो कि बाबा सर्वशक्तिमान हमारे साथ है, हम उसके बच्चे हैं, हमारी सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी उसकी है। तो अब वो जैसे भी रख रहा है कल्याण ही है हमारा। दूसरा, अपने आप में निश्चय। सुनते तो हम सब आए हैं, लेकिन अंदर से इस बात को निश्चय करना है कि हम कल्प पहले वाली विजयी और श्रेष्ठ आत्मा, इस बात का निश्चय हो, हमको अंदर से ये फील हो ऐसे। और ड्रामा में ये निश्चय हो कि ड्रामा कल्याणकारी है। इन तीनों में प्रतिशत कम होता है तो चिंता की लकीरें मस्तक पर दिखाई देती। अगर अपने आप में कम निश्चय है, बाप में कम निश्चय है, या तीनों में से किसी में भी अगर थोड़ा बहुत कम है तो चिंता की लकीरें दिखाई देती हैं। बाबा कहते हैं लेकिन अगर आपको तीनों में 100% निश्चय है तो आपकी स्थिति निश्चित होगी, आपकी स्थिति निश्चिंत होगी, सफलता आपकी दासी बनती जाएगी। बाबा कहते हैं कि एक निश्चय बुद्धि आत्मा के बोल, भाषा क्या, क्यों और कैसे वाले नहीं हो सकते, क्वेश्चन मार्क के नहीं हो सकते। अगर वाई निकल रहा है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं निश्चय में कमी है। बाबा कहते हैं वाई कह करके बच्चों की कतार से निकलकर भक्तों की कतार में लग जाते हो। क्या, क्यों, कैसे, ये प्रश्न तो संसार के लोगों के अंदर आने चाहिए, भक्तों के अंदर आते हैं। आप तो बच्चे हो, आपको निश्चय होना चाहिए। तो बाबा कहते हैं अगर आप ऐसे वाई करते हो तो, या कोई और करता है तो समझो निश्चय बुद्धि नहीं है। बाबा कहते हैं कि माया से कैसे बचे। माया से लड़ करके आप जीत नहीं प्राप्त कर सकते। सयाने बनोगे तो माया हरा देगी। इसका मतलब यह भी नहीं है कि हम पुरुषार्थ न करें। बाबा कहते हैं
छोटा बच्चा बन जाओ। जैसे कि संसार में दिखाते हैं कि अगर थोड़ा बच्चा बड़ा होता है तो बाहर कोई परिस्थिति देखता है तो वो सोचता है थोड़ा ढीठ होके कि हम परिस्थिति का सामना करेंगे, लेकिन है तो बच्चा, चोट खा जाता है। और एक छोटा बच्चा है, उसने देखा तो तुरंत वो दौड़ के मां की गोद में आ गया, और जब वो मां की गोद में आ जाता है तो उसकी जो है सुरक्षा हो जाती है। तो ऐसे बाबा कहते हैं आप भी छोटा बच्चा बनकर बाबा की याद की गोद में चले जाओ तो आपकी सुरक्षा हो जाएगी। लड़ोगे माया से तो हो सकता है कि नुकसान भी हो जाए। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चा बन गए तो बच गए, इसलिए बच्चे बन जाओ। इसका प्रैक्टिकल रूप यह है कि अगर माया आ रही है, परिस्थितियां आ रही हैं, तो भले हम काम धाम करें, पुरुषार्थ करें परिस्थितियों पर, लेकिन जीत और हार का निर्णय बाबा को दे दें। इसको कहेंगे बच्चा बन जाना। अगर मन में बहुत सी झंझावात चल रहे हैं तो हम सारी बातों को छोड़ करके चुपचाप बच्चा बन करके बाबा की यादों में समा जाएं। जब कुछ समझ में ना आए तो बाबा की यादों में समा जाएं। बच्चा बन गए तो बच गए, बाबा सुरक्षा कर रहे हैं। बाबा कहिए बाबा आप अलौकिक जीवन जी रहे हो, परिस्थितियां आपके लिए अलौकिक खिलौने हैं। जैसे बच्चों के लिए खिलौना होता है ना, तो आपके लिए परिस्थितियां अलौकिक खिलौने हैं। अब अगर आप त्रेता युग के पुरुषार्थ के लेवल के हो तो परिस्थितियां आपको राम जैसी थोड़ा सा कष्टकारी लगेंगी, थोड़ा सा आपको सामना करना पड़ेगा, थोड़ा सा पुरुषार्थ करना पड़ेगा। और अगर सतयुगी संस्कार तक आपकी ऊंचाई पहुंच गई है, आपकी चेतना का तल पहुंच गया है, तो परिस्थितियां आपके लिए खेल लगेंगी। जैसे कृष्ण को कोई भी परिस्थिति होती थी, कालिया का नाग का दमन करना है, तो वो भी जो है उनके लिए लीला लगा, खेल लगा। खेल खेल में उन्होंने दुनिया बदली सारी। तो आपको तब परिस्थितियां खेल लगेंगी। तो हमें अपने अंदर सामर्थ्य पैदा करना है कि परिस्थितियां आए तो ऐसा लगे मानो हमारे लिए ये अलौकिक खिलौने हैं। खेल में बाबा कहते हैं हार और जीत का प्रश्न नहीं होता है। हारते हैं तब भी लोग खुश रहते हैं और जीतते हैं तब भी लोग खुश रहते हैं, क्योंकि समझते हैं कि यह तो खेल है। तो ऐसे ही हार जीत, मन से हारना ही सच्ची हार है बाबा कहते हैं, और बाकी दुनिया के तो वो हार जीत होते रहते हैं। तो इसलिए बाबा कहते हैं खिलौनों से डरो नहीं, खिलौना आपको हरा नहीं सकता। खिलौना तो आपके आनंद के लिए है। ऐसे खिलौने का मतलब है उससे खेलो, हारो नहीं। खेलने से स्वास्थ्य और शक्ति बढ़ती है। दुनिया में भी खेल इसीलिए खेलते हैं कि ताकि स्वास्थ्य बढ़े, पावर बढ़े। तो स्वास्थ्य और शक्ति बढ़ती है, इसलिए परिस्थितियां आपके लिए खेल हैं, तूफान आपके लिए तोहफा हैं। वे कुछ न कुछ शिक्षा देके मजबूत बना के ही जाते हैं। ऐसा समझो कि वो आपको मजबूत बनाने आया है। बाबा और कहते हैं कि जैसे सुबह शरीर का श्रृंगार करते हैं, वैसे आत्मा का भी श्रृंगार करो। जैसे चेहरे को दर्पण में देखते हो कि चेहरे पे कैसा है, अच्छा है, कहीं कुछ लगा तो नहीं है, ऐसे चार्ट रूपी दर्पण में अपने चरित्र रूपी चेहरे के देखो, आत्मा रूपी चेहरे को देखो। बाप द्वारा प्राप्त शक्तियों से स्वयं को सजाओ। शक्ति रूप और संहारी मूर्त दोनों एक साथ बनो। जैसे कि देवियों को दिखाते हैं, देवताओं को दिखाते हैं,
उनका ऐश्वर्य जो होता है उनके शक्ति स्वरूप का प्रतीक होता है, और उनके हाथों में जो तरह तरह के अस्त्र शस्त्र दिखाते हैं वो उनके संहारी स्वरूप का प्रतीक होता है। तो ठीक ऐसे ही हमें स्वयं के और अपने आसपास के जो लोग हैं उनके अंदर की बुराइयों को समाप्त करना है और शक्ति स्वरूप बनना है। बाबा कहते हैं विजय आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। पुजारी सुबह उठ करके शरीर को तिलक देते हैं। किसी मंदिर में भी आजकल भी जाओ, देखते हो, जाते हो तो पुजारी क्या करते हैं, टीका लगाते हैं। तो बाप दादा आप सभी को अविनाशी विजय का तिलक लगाते हैं। अंत में बाबा कहते हैं होली केवल मनाओ नहीं बल्कि स्वयं होली बन जाओ। अपनी उपस्थिति के द्वारा संसार को रूहानियत के रंग से रंग दो। अपने जीवंत यादगार में टिके रहो। अच्छा, ओम शांति। शांति की शक्ति से शांति जग में लानी है।